पर उनको मरबा गिरावत रहे कहाँ यही करीन जब लौटाए मरबा हम लोग गाड़ी दे गंदी के गाड़ी दे इतने और यही तिनके पुलिस बाहरी पुलिस सब यही इतना मिलके सब जने आए के इतना मारत रहे गरियावत रहे। यानी मेरे यूपी सीडा को नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। मुर्दाबाद यूपी सीडा जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान। हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो जब तक जय किसान यूपी सीडा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अगर चाहे जान देनी पड़ेगी तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीनें नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे जमीनें नहीं दी जाएंगी। नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। वापस करो यूपी सीडा हाय यूपी सीडा मुर्दाबाद यूपी सीडा हाय यूपी सीडा मुर्दाबाद। हम अपनी जमीनों को नहीं छोड़ेंगे नहीं देंगे किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। इंजन लगा हुआ था इंजन जो था इनका तोड़ दिया गया और इनके वहाँ पे बुलडोजर चलवाया गया। जब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसानों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है, किसान नाराज हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। लोग सच में कहते हैं कि ये सरकार पूंजीवादियों की सरकार है और इसका आज जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, जहां पर किसानों की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। किसान हमारे पीछे खड़े हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, जहां पर निजी कंपनियों के हाथों में ये जो सरकार देश का कंट्रोल दे रही है उसका दुर्दशा मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। जरा ये खेत देख लीजिए, हरी भरी फसल थी, 10, 15, 20 दिन में ये फसल कटने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद इन फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जेसीबी से पूरे खेत को मड़वा दिया गया। जरा देख लीजिए पूरी तरीके से ये खेत जो अभी 2 दिन पहले हरा भरा था, इस खेत को पूरी तरीके से देख लीजिए कितनी दुर्दशा की गई है। ये सरकार कहती है कि हम किसानों का सम्मान करते हैं, अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं। ये सम्मान है किसानों का या फिर अपमान है? यहाँ पर देखिए इतने किसान इस समय हैं और आने वाले समय में यह संख्या हजारों की हो सकती है। अभी तो यहाँ सैकड़ों लोग लगभग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अगर सरकार इन किसानों के दर्द को नहीं समझेगी तो इस सरकार को कहीं ना कहीं घुटने पर मजबूर करने के लिए किसान तैयार हैं। एक बार जहां पर मोदी सरकार ने किसानों से माफ़ी मांगी थी, आज फिर वैसा ही दृश्य यहां पर देखा जा रहा है। लगभग देखिए 30-40 बीघे बताया जा रहा है, लगभग 30-40 बीघे पर जमीन पर जेसीबी से हरी भरी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। यूपी सीडा एक कंपनी है, जिस कंपनी ने ये सारा खेल खेला है और सरकार सब कुछ देख रही है, शासन प्रशासन सब कुछ देख रहा है। कुछ हमारे देखिए यहाँ पर कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, शासन प्रशासन से भी मदद मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल रही है। अब तो हम जानेंगे, इन लोगों से पूछेंगे, फसल तो बर्बाद हो गई, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फसल तो बर्बाद हो गई, अब आगे इन लोगों की क्या मांग है वो हम जानेंगे। ये लोग सरकार से कैसी मदद चाहते हैं, क्योंकि सरकार इनकी फसल तो नहीं लौटा सकती, लेकिन ये लोग कुछ उम्मीद से यहाँ पर बैठे हैं, बरसात में भीग रहे हैं। इनकी जो कुछ भी मांगे हैं यहाँ पर हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये फसल जो बर्बाद की गई है उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या कोई सरकारी एंगल है या फिर पूंजीपति जो लोग हैं वो लगातार किसानों को बर्बाद कर रहे हैं? सरकार से क्या सवाल है? मेरा सरकार से सवाल ये है कि सन 1985 में इस ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था किसानों की इच्छा के विरुद्ध। किसान इस पर राजी नहीं था, उन्होंने इसका अभिनिर्णय निकाल दिया और ये अभिनिर्णय निकाल दिया कि जो है ये ज़मीन जो है किसान राजी हो गए हैं, हम इसको जो है यूपी सीडा को दे रहे हैं। उन्होंने इसको ले लिया, लेकिन किसान जब मुआवजा नहीं लिए तो इसका मुआवजा उन्होंने ट्रेजरी में जमा कर दिया। 85 के बाद आज 2025 चल रहा है, आज तक ये नहीं आए। इस बीच में 2007 में आए थे, लेकिन किसानों ने उनको भगा दिया कब्जा, चूँकि किसानों का वो खेती कर रहे हैं, इसके ऊपर 10-12 ट्यूबवेल लगी हुई हैं, फसली ज़मीन है, इस पर हमेशा जो है आलू सब्जी और गेहूँ, धान, चना, जौ, मटर इसकी खेती होती है और किसान इस पर खेती कर रहे हैं। तब ये यूपी सीडा के लोग आए, कल बगैर नोटिस के
बगैर किसी उसके, जबकि इसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और एक मामला जो है इसका दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर में भी चल रहा है। जब किसानों को ये मालूम पड़ा कि हमारी फसलों को रौंदा जा रहा है, जब किसान आए, हम लोग आए, तो उस समय यहाँ पे तहसीलदार महोदय मुसाफिर खाना कोई सिंह साहब हैं, वो थे। मैंने उनसे बात किया, बोले कि आपके पास कोई कागज़ है? मैंने कहा कौन सा कागज़? बोले कि बैनामा दिखाइए या तो इसका खितौनी दिखाइए। हमने कहा साहब 85 में अधिग्रहण हुआ है हमारे दादा के पीरियड में, तो हमारे पास कहाँ से आएगा वो? ये तो यूपी सीडा के नाम हो गया। तो बोले आप खुद कह रहे हो यूपी सीडा ने अपने नाम करा लिया है तो अपनी ज़मीन पे कब्जा करने आई है। तो हमने कहा 40 साल तक नहीं आई, अब अचानक कैसे आ गई है? जबकि किसान जो है लगातार ये कोशिश करते रहे कि हम कब्जा नहीं देंगे, नहीं देंगे, और आज बगैर किसानों की मर्जी के, उनके बिना अनुपस्थिति के, बगैर उनको किसी नोटिस के उनकी धान की फसल को रौंदा दिया गया, उनकी ट्यूबवेलों को गिरवा दिया गया। और जब किसानों ने कुछ किया तो यहाँ पे पुलिस बल भी था, पीएससी भी थी, उनके द्वारा जो है किसानों को टार्चर भी किया गया। 1-2 महिलाओं को अभद्र गालियाँ भी दी गई, 1-2 लोगों को भी गालियाँ दी गई। हमने उनसे इन सब बातों को कहा कि ये सब गलत बात आप कर रहे हो। बोले जो हम कर रहे हैं, जो करना है तुमको करो। तब हम किसानों ने जो है संगठन के माध्यम से जो है NH 56 को जाम करने के लिए हुंकार भरी। और जब हम लोग इधर से चले तब ये लोग जो है हमको, जब रोड नंबर 4 पर जब हम लोग पहुँचे तो यशो महोदय ने बताया कि मशीनें बंद कर दी गई हैं, काम बंद कर दिया गया है, आप लोग रोड को मत जाम करें। तब हमने अपने लोगों को भेजा और देखा कि यहाँ पे काम बंद हो गया है, लेकिन उस समय काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारी ज़मीनें जितनी थी, हमारी फसलें जितनी थी, उसको रौंद दिया। इसमें बहुत से गरीब ही, सब गरीबों की ज़मीनें हैं, धान की फसल है, लोगों के पास बच्चियों की शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, ब्याह और क्या कहते हैं इलाज के लिए, ये लोग सोचे थे कि ये धान कटेगा तो हम ये इससे ये व्यवस्था करेंगे। उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। और ये सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, ऐसा कतई नहीं, ये सरासर झूठ है। हम इस सरकार की इन बातों का खंडन करते हैं और हम इस सरकार को ये कह रहे हैं कि 2027 में जब आओगे तब तुमको पता चल जाएगा कि किसान क्या है। अभी तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। बिल्कुल, देखिए सरकार कहती है जय जवान जय किसान, जनता कहती है जय जवान जय किसान, यानी हमारे देश में जवानों और किसानों का बड़ा सम्मान है। लेकिन ये सरकार तो बड़ी दोगली निकली। ज़्यादा समय नहीं, 10-15 दिन में ये फसल कट जाती। उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई थी इस यूपी सीडा कंपनी को करना चाहिए था, लेकिन ये कहीं न कहीं तानाशाही है, ये मनमानी है, ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है, ये संविधान का उल्लंघन है। कम से कम इन बेचारे किसानों को नोटिस तो एक बार दे देते, एक बार जानकारी तो दे देते। लेकिन यहाँ पर दबंगई की गई। कुछ महिलाएं हमारे साथ, आपका भी खेत था जी। मेरा नाम शमीमा खान है, महिला जिला अध्यक्ष अमेठी भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। ये हमारी सब महिलाएं किसान, मतलब हमारी यूनियन की हैं। जब कल बारिश इतनी हो रही थी कि लोग अपने घर में थे, उनको मौका मिल गया। मौका का फ़ायदा उठाने के लिए तहसीलदार सर यहाँ पहुँचे मौके पे और बिल्डोजर चलवा दिए खेत में। खेत में जब चलने लगा, इन लोगों को सूचना मिली तो ये बेचारे भाग कर खेत के पास पहुँचे, मुझे फ़ोन किए। जब तक मैं आई यहाँ पर इन लोग का जो भी इंजन लगा हुआ था, काफ़ी 30-40 इंजन लगा हुआ था, तो इंजन जो था इनका तोड़ दिया गया और इनके वहाँ पे बुलडोजर चलवाया गया। जब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसानों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। किसान नाराज हैं क्योंकि उनकी फसलों को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, जो कि इस समय मौसम पूरा गड़बड़ है, देख लीजिए बारिश हो रही है। दादी, आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ भैया, नुकसान बहुत हुआ। हाँ, हम कहाँ खाई कहाँ मरी, जहाँ बताओ वहीं न मर जाए, का गाड़ी मोटरे में कट जाए। हमारे किसान सब खेती पाती ले लीन, हम कहाँ खाई, हमारे सब हम कहाँ खाई। हमारा नहीं ना आज होते तब वो कहूँ से ला के खवौते, हम कहाँ खाई ले। हाँ, बड़ी फसल पे आप बुलडोजर चला दीजिए, कहीं कानून में नहीं लिखा। लेकिन जब हमारी तहसीलदार सर से हमारी बात हुई, हमने कहा सर आप खड़े होकर ये काम कैसे करवा रहे हैं, गलत बात है। अगर खेत खाली होता तो एक बार समझ में आता। अभी किसी का खेत जमीन, बोले क्या आपके पास इसका क्या नाम है स्टे है। हमने कहा कि क्या इनके पास कोर्ट का आदेश है कब्जे का, पहले आप हमको इनका कोर्ट का आदेश का कागज़ दिखाइए तब हमसे स्टे मांगे। आप तो तहसीलदार हैं, आपको तो ज़मीन के बारे में
इतना नॉलेज है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं सर। अभी किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो थाने में बुला लिया जाता है, रुकवा दिया जाता है, बोलते जाइए तहसील में निपटेगा। अब गरीब के चप्पल घिस जाते हैं, तहसील के चक्कर काटते, लेकिन निपटता नहीं है। आज हमारे लिए कानून अलग है और बोलते हैं तो सरकार की ज़मीन है उनके नाम। हमने कहा नाम के हिसाब से तो 50 फाइल आपके यहाँ पड़ी हैं, इतने एप्लीकेशन पड़े, आप उनका क्यों नहीं निपटाते? गलत फैसला आप कैसे कर सकते हैं? आपको बिठाया गया है तो कानून एक है, सरकार के लिए भी हमारे। अभी तक आपने देखा होगा गरीबों के घर पे बुलडोजर चलता था, देखा होगा आपने, कई जगह पे ऐसा हुआ है। अब सरकार ने नया नियम निकाल दिया भैया, ये कानून में तो हमने कहीं पढ़ा नहीं ना हमने सुना है, आज नया निकला है कि खड़ी फसल जो आज 8 ही 10 दिन में कटने वाली थी उस पर बुलडोजर चलाने की क्या ज़रूरत थी? इसमें मिली भगत है, कुछ लोग यहाँ पे जो मजबूत है अपने वहाँ से कंपनियों से उनको पैसा मिल रहा है, वो लोग सपोर्ट करके ये काम करवा रहे हैं। नहीं तहसीलदार को यही अभी आप तहसील में जाइए, एक नाप करवाना हो तो तहसीलदार क्या बोलता है, अरे 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 हम अभी खेत में नहीं जाएंगे, अभी तो खेत बोया है, खेत खाली होगा तभी हम जाके उसको करवाएंगे। तो आज आप लोग नियम कानून कैसे तोड़े? तो सबसे गलत काम तो तहसीलदार ने किया है। उन्होंने आके यहाँ पे कलम, आप देखिए पीछे इधर खेत कटा था उसमें बुलडोजर नहीं चला, जहाँ पे अच्छे धान लगे थे वो क्या, अब ये लोग कहाँ से खाएंगे? ये बच्चों के फीस कहाँ से भरेंगे? पढ़े लिख के डिग्री लेके घूम रहे हैं, आज तक इनको नौकरी नहीं मिली। भाई कुछ नहीं सोचे, अगर यही होता तो एक कंपनी आप चालू करते, यहाँ पे प्लांट लगाते तो ये लोकल के लोगों को नौकरी मिलती, आपको ज़मीन मिलती। लेकिन 40 साल से सो रहे थे, अब क्यों उनको याद आ गया कि हमारी ज़मीन यहाँ है? यहाँ तो लोगों का आपने देखा होगा जब हकबरारी या वो क्या बोलते हैं जब चलता है, कुछ कानून आते हैं तो नाप होती है, जैसे अपना ये चकबंदी में, तो चकबंदी में इनके बाप का नाम उनके नाम हो जाता, उनका नाम इनका होता है। कई लोगों का ऐसा मैटर हुआ है। इसी तरह पहले के टाइम में बाबा दादा ने कर दिया, अब उसकी सजा इन गरीब बच्चों को क्यों मिले? ये बच्चे हम गरीब कहाँ जाएंगे किसान? लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता कोई बात है। तरीका पूरी एक चीज़ और आपके थ्रू मीडिया के थ्रू कहना चाहती हूँ, जो हमारे किसान का नुकसान हुआ है ईपीसीडा को उसको भर के देना पड़ेगा, तहसीलदार को इसको करवाना ही पड़ेगा। और तहसीलदार ने जो गलती की है, हमारी उनकी बातें हुई, इसके बाद चोरी से भाग गए, इधर से हाईवे से नहीं गए। ये होता है किसान यूनियन का डर उनको। गिरावत रहे कहाँ यही करीन जब लोटा मर पाए हम लोग गाड़ी दे गंदी के गाड़ी दे इतने, और ये इनके पुलिस बाहरी पुलिस सब इतना मिलके सब जने आए के इतना मारत रहे, गरियावत रहे। यानी मेरे आने से पहले यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, बताइए। और जब मैं आई, मेरे आने के बाद वीडियो बनी हुई है, वहाँ पे सारे पुलिस डंडा लेके खड़े थे, किसी को हिले नहीं दे रहे थे। तब हमने बोला हाईवे जाम करेंगे। जो बातें आप लोग सुन रहे हैं इसमें आप लोगों को क्रूरता नजर आ रही होगी। सरकार कितनी क्रूर हो गई है, सरकार ने किस तरीके से आंखें बंद कर लिया है, पूंजीपतियों को गले लगाकर किसानों को रौंदने का काम कर रही है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता।